नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना रूप और बसंत को राजा खड़गसेन अपनी रानी चंद्रावती के एक झूठे इल्जाम लगाने पर राज्य से निकाल देता है। रूप और बसंत दरबार से बाहर निकल जाते हैं और उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ रानी रूपवती का अंतिम संस्कार किया गया था। दोनों भाई माँ की कब्र को नमस्कार करके राज्य से निकल जाते हैं। एक जंगल के रास्ते चलते चलते उन्हें एक साधु मिलते हैं। वह साधु दोनों भाइयों के माथे को देखता है और हाथ की लकीरों को देखने के बाद कहता है रूप को जल्दी ही राज मिल जाएगा, लेकिन बसंत को अभी और भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर साधु आगे बढ़ जाता है। दोनों भाई जंगलों के किनारे रातें गुजारते हैं, बारी बारी से पहरा देते हैं। एक भाई सोता है तो दूसरा भाई जागता है। जाते हैं 6 महीने का सफ़र तय करके दोनों भाई मिस्र शहर के पास पहुंच जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। शहर के पास एक जंगल में दोनों भाई रात गुजारने का विचार करते हैं। आधी रात के बाद रूप बसंत को उठाता है और रूप सो जाता है। कुछ देर बाद ठंडी हवा के झोंकों के साथ बसंत को भी नींद आ जाती है। वह भी सो जाता है। कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक सांप अपने बिल से निकलता है और वह बसंत को डस लेता है। सुबह भोर के समय रूप उठता है और देखता है कि बसंत भी सोया हुआ है। वह बसंत को आवाज़ लगाता है कि उठो, वो आगे चलते हैं। लेकिन बसंत जब नहीं उठता तो रूप उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि बसंत की सांस रुक चुकी है। ये देखकर विलाप करने लगता है और ऊपर वाले को कोसता है कि उसका एक ही भाई था जो तुमने मेरे से वो भी छीन लिया। दिन की रोशनी के साथ उसे मिस्र शहर दिखाई देता है। वह सोचता है कि अब मैं एक कफन लाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देता हूँ। इस विचार के साथ रूप मिस्र शहर के दरवाजे पर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो पहरेदार दरवाज़ा खोलता है। रूप को देखकर पहरेदार बहुत कुछ खुश होता है और वह शोर मचा देता है कि उन्हें उनका राजा मिल गया। सभी लोग रूप को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे पढ़कर अंदर ले जाते हैं। रूप को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह उन लोगों से कहता है कि मैं आपका राजा नहीं हूँ। सभी लोग कहते हैं कि हमारे राज्य के शहर के राजा की अचानक मौत हो जाने के बाद हम सभी ने तय किया था कि जो कोई भी परदेशी व्यक्ति सुबह हमारे शहर का दरवाजा खटखटाएगा हम उसे अपना राजा चुनेंगे। रूप बहुत हैरान होता है और वह कहता है कि मैं अपने भाई के लिए कफन लेने के आया था। मेरा छोटा भाई जंगल के किनारे मरा पड़ा है। सब लोग रूप से कहते हैं कि एक बार आपका राज्याभिषेक हो जाए हम सभी लोग आपके साथ चलकर आपके भाई का अंतिम संस्कार कर देंगे। दूसरी तरफ सुबह होती है। एक योगी मंगलनाथ जो कि सांपों का जानकार होता है उस रास्ते से गुजरता है।